नमस्ते बच्चों। आज का जो पाठ है उसका नाम है जय जवान जय किसान। किसी भी देश के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान देश के लोगों के लिए अन्न उत्पादक के रूप में जाना जाता है और जवान जो है वो देश के लोगों की सुरक्षा करता है सीमा पर रहकर। तो इन दोनों के बिना तो देश की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों के प्रति अपने मन में श्रद्धा और सम्मान रखें। बच्चों, संवाद शैली में लिखा गया ये पाठ आज हम पढ़ते हैं। एक ओर से सैनिक और दूसरी ओर से किसान का आगमन, यानी एक ओर से सैनिक आ रहे हैं और दूसरी ओर से किसान आ रहा है। दोनों अपनी तारीफ में वार्तालाप शुरू करते हैं। मतलब किसान और जवान दोनों ही अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर जवान का मतलब युवा या यंग से नहीं है, बल्कि एक सैनिक से है। सैनिक कहता है किसान से, कौन हो तुम? ऐसे अकड़ते हुए चले आ रहे हो जैसे तुम ही इस धरती के मालिक हो। किसान कहता है स्वाभिमान से सीना तान कर, हाँ, मैं इस धरती का मालिक हूँ। मेरे उपजाए अन्न की बनी हुई रोटी तो रोज मजे से खा लेते होंगे, पर मुझे जानते तक नहीं। सैनिक तिरस्कार पूर्वक कहता है, जानता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर अपने फटे पुराने कपड़ों को देखो और तुम्हारा शरीर, उफ, कितना मैला कुचैला है। किसान कहता है, मेरा शरीर और मेरे कपड़े मैले जरूर हैं, लेकिन मेरा मन मैला नहीं है। कभी कभी तो उजले कपड़े वालों का मन बहुत मैला होता है। सैनिक उससे कहता है, बड़े असभ्य मालूम होते हो। असभ्य मतलब जिसे ढंग से बोलना नहीं आता, जो किसी से तरीके से बात नहीं करता। किसान को वो इस तरीके से कह रहा है कि बड़े असभ्य मालूम पड़ते हो तुम। मैं साफ कपड़े पहने हूं और तुम मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। किसान कहता है, भाई, तुम्हारा मन दुखाने का मेरा विचार नहीं है। मैंने तो एक सामान्य बात कही। तुम कौन हो? अपना भी तो परिचय दो। सैनिक गर्व से कहता है, तुम मुझे नहीं जानते। मैं सैनिक हूँ, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं कभी नहीं डरता। सनसनाती हुई गोलियों के बीच और गड़गड़ाती हुई तोपों के सामने निर्भयता पूर्वक अपना सीना तान देता हूँ। हर समय अपनी जान हथेली पर रखता हूँ। जब तुम नरम नरम बिस्तर पर आराम से लेटे होते हो ना, तब मैं बर्फीले पहाड़ों पर बीहड़ वनों में रात रात भर जागकर अपने देश की रक्षा करता हूँ। मेरे मुकाबले तुम्हारे काम कुछ भी नहीं है। किसान कहता है, तुम 2 दिन मेरा काम कर लो तो सारी हेकड़ी भूल जाओगे। हेकड़ी मतलब जिस अकड़ से, जिस स्वाभिमान से वो बात कर रहा है ना, उसे बच्चों हेकड़ी कहते हैं। जेठ के महीने की चिलचिलाती धूप में जब चोटी का पसीना एड़ी तक आता है ना, उस समय मैं खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा होता हूँ। हाड़ कपा देने वाली कड़कड़ाती सर्दी में रात रात भर जागकर खेतों की सिंचाई करता हूँ। तब कहीं फसलें पैदा होती हैं। तुम सवेरे गरम गरम चाय पीकर साहबी दिखाते हो। कभी सोचा है ये चीनी कहाँ से आती है? किसकी मेहनत से पैदा होती है? बिस्किट, टोस्ट और डबल रोटी के लिए अन्न कौन उपजाता है? मैं रात दिन मेहनत करके फसलें ना उगाऊं तो लोगों को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। सबसे दुख की बात तो ये है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं अधनंगा और अधभूखा रहता हूँ। मेरी झोपड़ी के लिए फूस भी नहीं जुटाता। मतलब बच्चों, यह किसान अपनी कठिनाइयों के बारे में बता रहा है कि हमें कितनी आसानी से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। अनाज, घी, शक्कर, दालें, सब कुछ जो हमें खाना पसंद है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसान को इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कितनी कर्मठता से वो हर मौसम में जूझता रहता है। पर यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद भी उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है कि जो चीज़ें हमें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं, उसके लिए किसान हमेशा मजबूर रहता है। पूरे वक्त का खाना भी उसे नहीं मिल पाता, जबकि वो अन्न उत्पादक के रूप में हमारे सामने रहता है। उसे ढंग के कपड़े नहीं मिल पाते पहनने के लिए। यहाँ तक कि जिस झोपड़ी में रहता है, उस झोपड़ी को ठीक करने का वक्त भी उसके पास नहीं होता और ना ही इतना पैसा उसके पास होता है। सैनिक कहता है, मेरी तो जान ही हर समय जोखिम में रहती है। दुश्मन की एक ही गोली मेरे प्राण पखेरु उड़ा सकती है। मेरे इस साहस और त्याग का कोई क्या बदला चुका सकता है? मैं तो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ। अब सैनिक क्या कह रहा है कि तुम अपने घर में तो रहते हो, मैं तो हमेशा सीमा पर डटा रहता हूँ। एक छोटी सी गोली मेरे प्राण खत्म कर सकती है, फिर भी मैं बिना डरे सीमा पर डटा रहता हूँ और अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ।
किसान उसे बड़ी नम्रता से कहता है, सचमुच सैनिक भाई, तुम महान हो। तुम्हारे त्याग और बलिदान का कोई मोल चुकाया नहीं जा सकता। मुझे दुख है कि मैंने नासमझी में तुम्हें कुछ कड़वी बातें कह दी। मुझे क्षमा कर दो भाई। मतलब वो कह रहा है कि मैं ना समझता, मुझे समझ नहीं था कि तुम इतनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की रक्षा करते हो, तो मुझे तुम माफ़ कर दो अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो। तो सैनिक कहता है, किसान भाई, तुम्हारे परिश्रम की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम मेहनत न करो तो यह दुनिया भला कैसे पेट भर पाए। अच्छे अच्छे 30 मार खां लोगों को दिन में तारे नजर आ जाए। 30 मार खां मतलब बच्चों जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं, बहुत बलवान समझते हैं, बहुत बलशाली मानते हैं ना, उनके लिए मुहावरा है ये 30 मार खां। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम काम नहीं करो तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तुम्हारी दशा सुधारने के लिए शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए। अगर तुम हमें इतना कुछ देते हो, तुम्हारी हालत भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए तो हम लोगों को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। किसान कहता है, सैनिक भाई, मुझे तो तुमसे महान कोई नहीं लगता। मेरा मन चाहता है तुम्हारी जय जयकार करूं। उच्च स्वर में कहता है, जय जवान। सैनिक कहता है, धन्यवाद किसान भाई, मेरे विचार से नारा होना चाहिए, जय किसान। तभी एक व्यक्ति आता है, वो कहता है, तुम दोनों ही महान हो। तुम्हारी प्रशंसा में नारा भी अवश्य लगना चाहिए, लेकिन तुम दोनों के नारे अधूरे हैं। पूरा नारा ये होना चाहिए, देश के गौरव देश की शान, जय जवान जय किसान। मतलब बच्चों, अगर किसान मेहनत ना करे तो हम भूखे मर जाएंगे, और अगर जवान हमारी रक्षा ना करें तो हमें कोई बेमौत ही मार जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में इन दोनों का महत्व है, इन दोनों का जीवन ही श्रेष्ठ है। सच में जय जवान जय किसान।